दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या है। पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में क्या है, यदि रीजन को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताइए कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। हमसे यही पूछा है। अब देखिए दोस्तों आप सिंपल तरीके से सोचेंगे, यानी कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर किया क्या है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए रीजन को 5 के रूप में, अगर दोस्तों आप क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रीजन में कितने अक्षर दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले आप अक्षरों को काउंट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए REASON, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों इसमें रीजन में जो है कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर दिए गए, यानी कि 6 में से दोस्तों 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 लिखा गया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी हम करेंगे, यानी कि दोस्तों इसमें देखेंगे बिलीव्ड में कितने अक्षर हैं, अक्षरों को काउंट करेंगे और -1 कर देंगे। अब देखिए कितने अक्षर हैं बिलीव्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों इसमें 7 8 अक्षर दिए गए हैं, तो इसमें 8 में से हम -1 करेंगे दोस्तों तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह दोस्तों जैसे हमने इसमें सोचा, जैसे हमने इसमें लॉजिक लगाया, उसी सेम प्रकार से हम इसमें भी करेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट में भी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखिए इसमें पहले हम क्या करेंगे, अक्षरों को काउंट करेंगे कितने अक्षर हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल दोस्तों इसमें कितने अक्षर दिए गए हैं, 10 अक्षर दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों अगर 10 में से -1 करेंगे दोस्तों कितने हो जाएंगे, 9 अक्षर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 9 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दूसरे प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए कि जिससे समीकरण सही हो जाए। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और इसमें हमें ये बताना है कि कौन से चिन्हों को आपस में हम चेंज कर दें कि जिससे यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर हमें 17 मिल जाए। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले दोस्तों आप उसी ऑप्शन को चेक करेंगे जिसमें भाग का सिंबल दिया गया हो। यानी कि दोस्तों जब से सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में भाग का सिंबल दिया गया है और ऑप्शन नंबर सी में भाग का चिन्ह दिया गया है। यानी कि दोस्तों जिसमें भाग का चिन्ह होता है ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों भाग और वहाँ पर गुणा दिया गया है, तो यानी कि जहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर जहाँ भाग दिया गया है वहाँ पर हम गुणा का सिंबल लगा देंगे और उसके बाद जहाँ भाग गुणे का सिंबल दिया गया है वहाँ पर हम भाग का सिंबल लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर भाग कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने पर तो हमें क्या करना है, बोर्ड मास रूल लगाना होता है। बोर्ड मास रूल क्या कहता है दोस्तों, पहले क्या करेंगे आप, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है हमें, पहले हम भाग कर लेते हैं, यानी कि 2 से आप 12 में भाग देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 छक्के 12 हो जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 का गुणा यहाँ पर 3 से करेंगे तो 6 त्रिक कितना होता है, 18 होता है। अब देखिए यहाँ पर 18 हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह दिएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, भाग करना है और यहाँ पर हमें गुणा करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 छक्के कितना होता है, 12 होता है, यानी कि यहाँ पर 6 हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 छक्के क्या होता है, 18 होता है। यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह दिया गया, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लस दिया है, तो +5 कर देंगे। तो यहाँ पर 18 पहले +5 करेंगे, 18 और +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। और 23 में दोस्तों क्या करेंगे, 23 में अब उसके बाद हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 17 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो इससे हमें क्या पता चला दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, भाग को और गुणा को इन्हीं को आपस में हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है सवाल सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर तीसरे प्रश्न में क्या है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरे प्रश्न को क्या करना है, पहले ध्यान से पढ़ना है। दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों हम लुप्त संख्या का मतलब होता है मिसिंग नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दोस्तों इन तीनों संख्याओं को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 90 हो जाए, यानी कि दोस्तों बड़ी संख्या हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रही है, इसलिए हम नीचे की तरफ क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 8 7 और 6 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 90 हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों 7 6 और 5 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 65 हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो लॉजिक हम यहाँ पर देंगे वहाँ पर यही पर सेम लॉजिक यहाँ पर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पर 8 और 7 को आपस में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 8 7 कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। 15 में क्या करेंगे दोस्तों, इसी 6 को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 15 छक्का कितना होता है दोस्तों, 90 होता है। 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सेम तरीका हम इसमें भी लगाएंगे। अब देखिए 7 और प्लस 6 करेंगे, 7 6 कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। अब 13 में क्या करेंगे, हम नीचे वाली संख्या, यानी कि दोस्तों पहले हमने दो संख्याओं को क्या किया, प्लस किया, उसके बाद जो नीचे वाली संख्या बच रही है उसका हम क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए 13 5 कितना होता है दोस्तों, 65 होता है, जो 65 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों सेम तरीका हम इसमें भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 6 5 और 4 को हम क्या करेंगे, अब देखिए 6 प्लस 5 करेंगे, 6 5 कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। अब 11 में गुणे हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो 11 चौके 44 हो जाता है। 44 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए आपका जो है दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर चौथे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों चौथे प्रश्न में क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर अगला संख्या का मतलब नहीं, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पर दोस्तों अगला संख्या नहीं है, यहाँ पर गलत संख्या हमें बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत संख्या बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या इसमें गलत है। अगर दोस्तों अंतर के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, तो एक से क्या कितना का अंतर है, यहाँ पर एक का अंतर है, यहाँ पर 2 से 3 हुआ है यानी कि 1 का अंतर है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 से 5 हुआ है, 2 का अंतर दिया गया है। 5 से 7 हुआ है तो 2 का अंतर दिया गया। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 7 से 14 हो गया है, यहाँ पर 7 का अंतर है। उसके बाद देखो तो यहाँ पर देखिए 14 से 23 हुआ है, यानी कि इसमें 9 का अंतर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 23 से कितना हो गया, 29 हो गया, यानी 6 का अंतर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि अंतर के आधार पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें कोई तरीका नहीं मिल रहा है सॉल्व करने का इस प्रश्न को। अब देखेंगे दूसरे तरीके से, किसी अन्य तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है, अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे सीरीज को तो आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 2 3 5 7, अब देखिए 14, यहाँ पर 23 और यहाँ पर देखिए 29 दे दिए गए हैं। अगर दोस्तों आप ध्यान से सीरीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दोस्तों जितने भी यहाँ पर देखिए ये नंबर दिए गए हैं 1 2 3 5 7 और यहाँ पर 14 को छोड़कर दोस्तों यहाँ पर 23 ये और 29, यानी कि दोस्तों ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब दोस्तों जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए 29 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 29 1 से भाग जाएगा और 29 से ही जाएगा। और 23 को देखेंगे तो यहाँ पर 1 से भाग जाएगा इसमें और 23 से ही भाग जाएगा। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर 14 को देखेंगे दोस्तों तो 14 में कितने का, यानी कि 1 से ही भी भाग जाएगा और 7 से भी इसको काट सकते हैं, 2 से भी इसको काट सकते हैं यहाँ पर देखिए, और 14 से भी इसको काट सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों इसका क्या है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहा है, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गलत संख्या इसमें कौन सी है, 14 है। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 7 को देखेंगे तो 7 का केवल 1 से हम काट सकते हैं और 7 से काट सकते हैं, यानी कि 1 से और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर 5 को भी क्या करेंगे, हम 1 से और 5 से काट सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 को क्या, 3 का 2 ही गुणनखंड होगा, यानी कि 1 से काट सकते हैं और 3 से काट सकते हैं। उसी आधार पर देखिए 2 को भी देखिए, यहाँ पर 1 से भी काटेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से भी इसको काट सकते हैं। अब उसी प्रकार दोस्तों 1 तो है, यहाँ पर देखिए 1 को 1 ही से काट सकते हैं, यानी कि इसका केवल 1 ही गुणनखंड है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या मिला, यहाँ पर 14 मिला। तो 14 क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है, यानी कि जिसका 1 से जो है ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है उसे हम क्या करते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और केवल किसी का, जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के अंतर्गत हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला कि यहाँ पर जो है दोस्तों ये भाज्य संख्या है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों दिए गए विकल्पों में से संबंधित अच्छा संख्या को चुनिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बताना है कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए 5:21 दिया गया और समानुपाते 7 से हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क जहाँ कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए उसी प्रकार देखिए जिस प्रकार 5 का संबंध क्या है, 21 से है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि 7 का संबंध किससे होगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर दोस्तों 5 का गुणा हम क्या कर दें, 4 से कर दें, यानी कि 5 चौके क्या होता है दोस्तों 20 होता है, और 20 में प्लस हम 1 कर देते हैं तो 21 हो जाता है। अब देखिए सेम लॉजिक जो है यहाँ पर हमें लगाना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए अगर 7 से क्या करेंगे, 7 चौके क्या होता है 28 होता है, और 28 में दोस्तों 28 होता है, 28 में प्लस 1 करेंगे तो 29 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 29 किसी भी ऑप्शन में देखने को हमें नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 दिया गया है, अगर 5 से 1 माइनस करेंगे तो कितना होता है, 4 होता है, यानी कि 5 से 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, और उसी से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए कि 5 का गुणा क्या करेंगे, 4 से करेंगे, तो 5 चौके क्या होता है दोस्तों 20 होता है। और देखिए 20 में प्लस हम 1 कर देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 21 मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया इस बार,
कि यहाँ पर उससे एक कम किया और उसमें गुणा उसी से गुणा कर दिया। अब देखिए 7 से एक कम क्या होता है, 6 होता है, यानी कि 7 का गुणा हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 से कर देंगे। 7 छंग कितना होता है दोस्तों, 42 होता है, और 42 में दोस्तों हम +1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 43 मिलेगा। अब देखिए 43 किस ऑप्शन में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका जो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। छठवें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर छठवें प्रश्न में क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यदि 9H 12H 8H बराबर 100 दिया है तथा 15H फिर 5H 15 दिया है, उस बराबर क्या दिया है, 60 दिया है। उसी प्रकार हमें ये बताना है कि 10H और 8H और 7H को क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल सके। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर 9 12 और 8 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर 100 मिल जाए हमें, और यहाँ पर 15 5 15 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 60 मिल जाए। उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर 10 और 8 7 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल सके। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना होता है दोस्तों, 12 9 108 होता है। यानी कि 9 का गुणा आप 12 से करेंगे तो 12 9 कितना होता है दोस्तों, 108 होता है। और 108 देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया, और इसी संख्या को यानी कि माइनस कर देना। अब 8 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 100 यानी कि 100 मिल जा रहा है। अब देखिए दोस्तों सेम लॉजिक जो है यहाँ पर भी देना है। अब देखिए कैसे करना है, 15 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 गुणे 5 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 बचेगा कितना होता है, 75 होता है। 15 पचे 75 होता है, और इस 15 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें, तो 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो 60 यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों सेम तरीका हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अब देखिए कैसे करना है, 10 गुणे क्या करेंगे 8 करेंगे, 10 8 कितना होता है दोस्तों, 80 होता है। और 80 में दोस्तों क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देते हैं। जब आप 80 में 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 73 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 73 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वां प्रश्न में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर हमें ये बताना है कि नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 65 से क्या है, 65 से 3 हो गया, यानी कि 65 का संबंध जिस प्रकार 3 से है उसी प्रकार हमें ये बताना है कि 85 का संबंध किस संख्या से होगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 65 दिया गया है। अगर आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर 6 और 5 को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर दें, 6 गुणे 5 कर देते हैं। तो 65 दो संख्याओं से मिलकर बना है, तो हम क्या करेंगे 6 गुणे 5 कर देंगे। अब देखिए 6 5 कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। अब देखिए 30 में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 10 से भाग देंगे, 10 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। अब देखिए 10 तिहाई 30। अब देखिए 3 आ गया है यहाँ पर, और 3 यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए सेम तरीका यहाँ पर भी लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों 8 और 5 85, यानी कि 8 और 5 से मिलकर बना है, तो 8 गुणे 5 करेंगे, तो 8 गुणे 5 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 5 40 होगा। अब देखिए 40 में हम 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे, जिस तरह का हमने यहाँ पर दिया है। अब देखिए 10 चौके क्या होता है दोस्तों, 40 होता है, यानी कि 4 हमें मिल जा रहा है। तो देखेंगे दोस्तों 4 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 8वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 20 तथा ईयर को 21 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में हमें हेन को बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर देखिए BAT यानी कि बैट को 20 लिखा है, EAR को ईयर को यानी कि 21 लिखा है, और HEN को हमें क्या करना है, बताना है कि कौन सा को लिखा जाएगा, किस प्रकार में लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों BAT लिख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बी जो है दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में, तो बी दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पर देखिए, और ए जो है दोस्तों पहले नंबर पे आता है, और टी जो है दोस्तों ये 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर इन तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 1 3 हो गया, और 3 जो है 20 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें 3 को माइनस कर देना है, 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 20 मिल जाता है। तो यहाँ पर 20 लिखा गया। अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर इन अक्षरों का क्या करें, नंबरिंग किया, और नंबरिंग करने के बाद आपस में उसको प्लस किया, और प्लस करने के बाद हमने माइनस क्या कर दिया, 3 कर दिया है अपने हिसाब से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें अब सेम तरीका यहाँ पर भी करना है। अब देखिए दोस्तों EAR, अब देखेंगे दोस्तों ई कितने नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। अब देखेंगे यहाँ पर ए कितने नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, और आर जो है दोस्तों 18वें नंबर पे आता है। यानी कि इनको प्लस हम करेंगे तो यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा, और 6 को हम क्या करेंगे 18 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अच्छा 18 6 कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। 24 में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 को माइनस करेंगे हम, कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए सेम तरीका हम इसमें भी लगाएंगे। अब देखिए EH और देखेंगे यहाँ पर एन लिखा है, तो एच दोस्तों 8 नंबर पे आता है, ई देखेंगे 5 नंबर पे आता है, और एन जो है दोस्तों 14 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 8 5 13 होता है, और देखेंगे यहाँ पर
तो यहाँ पर 13 और देखिए यहाँ पर 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 में दोस्तों हम 3 को माइनस कर देते हैं, तो 3 को माइनस करेंगे दोस्तों 24 हो जाएगा। तो 24 दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 9वें प्रश्न में क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। दोस्तों यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है और इसमें हमें ये बताना है कि यहाँ पर त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं, यानी कि कितने ट्राइंगल दिए गए हैं इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जब भी आप देखिए दोस्तों इस टाइप से अगर आप देखते हैं कोई आकृति, तो आप कहते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज है। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया तो यहाँ पर कहते हैं एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर जब आप बीच से एक लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कितने, यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर दो, यहाँ पर देखिए अब एक और दो का आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और दो यहाँ पर, और ये बड़ा वाला दोस्तों ले लेंगे तो यहाँ पर 3 हो, यानी कि इसको क्या करेंगे हम 3, यहाँ पर हमें त्रिभुज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सेम सेम जो है दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया है। अब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक और यहाँ पर दो, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें कितने त्रिभुज मिले, यहाँ पर 3 मिल गए। अब देखिए यहाँ पर भी एक और यहाँ पर दो, यानी कि इसमें भी हमें क्या मिला, 3 मिला। यानी कि 3 3 को जोड़ेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें क्या हमें इस आकृति में हमें कितने त्रिभुज मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिएगा 7 ये हो गया और 8 ये हो गया। यानी कि दोस्तों इसमें हमें कितने त्रिभुज मिले, यहाँ पर 8 त्रिभुज मिले। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 8 दिया गया, 8 इस ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 10वां प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर इस सीरीज के लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों किस आधार पर हम सॉल्व करेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस अंतर के आधार पर तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी संख्या है, अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो गई, फिर उसके बाद बढ़ रही है, फिर छोटी हो रही है। अब देखिए फिर बढ़ रही है, फिर छोटी हो रही है, फिर बढ़ रही है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर दोस्तों आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 12 दिया गया है। अब देखिए उससे पहले क्या दिया गया है, 34 दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है, यहाँ पर देखिए 3 और 4 किन संख्याओं से मिलकर, यानी कि 34 3 और 4 संख्याओं से मिलकर बना है। तो 3 और गुणे 4 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 चौके कितना होता है दोस्तों 12 होता है, जो कि 12 देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 56 देखिए 5 और 6 से मिलकर बना है। तो यहाँ पर 5 और 6 का गुणा आपस में करेंगे तो 5 छक्के कितना होता है दोस्तों 30 होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब उसी प्रकार देखेंगे तो 8 छक्के कितना होता है दोस्तों, 8 छक्के कितना होता है, अगर गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं हमने क्या किया यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो दो संख्या पहले हैं उनका हम गुणा करने पे हमें दूसरी संख्या मिल रही है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे अब 9 का गुणा हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 से करेंगे तो 9 दूनी कितना होता है दोस्तों 18 होता है। अब देखिए दोस्तों आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ कौन सी संख्या भरा जाएगा, 18 भरा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ मिस्टेक था, तो यहाँ पर एक ऑप्शन में यहाँ पर 18 कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों